सासाराम में सिख समाज की चिंतक बैठक में ऐतिहासिक शस्त्रों को लेकर उठा विवाद, जांच की मांग। सासाराम के महाराजा गार्डन परिसर में सासाराम सिख समाज एवं समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत की एक दिवसीय चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में संगत के साथ विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक एकता, धार्मिक इतिहास तथा कथित ऐतिहासिक शस्त्रों के संबंध में चर्चा की गई। वक्ताओं ने दावा किया कि विभिन्न ऐतिहासिक सिख ग्रंथों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि गुरु तेग बहादुर ने चाचा फागुमल जी को 5 शस्त्र भेंट किए थे। बैठक में सिख समाज सेवा समिति के प्रधान सरदार उदय सिंह ने कुछ पुस्तकों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए इस विषय पर अपने पक्ष रखे गए। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि गुरुद्वारा चाचा फागुमल जी में प्रदर्शित किए जा रहे कुछ शस्त्र ऐतिहासिक नहीं है। उनका कहना था कि इस विषय में उपलब्ध साहित्य और अभिलेखों की स्वतंत्रता जांच कराई जानी चाहिए। रिपोर्ट बिहार दर्शन। देखिए, सासाराम शहर और शहर में सरदार उदय सिंह अभी हाल में इन्होंने एक कार्यक्रम किया है जिसमें सारे संगत को बुलाया था और बुलाकर कुछ ऐतिहासिक चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। लेकिन जिक्र करने के बाद ठीक गुरुद्वारा चाचा फागुमल से एक किताब जारी किया गया, किताब दिखाया गया। उस किताब को मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, यही किताब है। इस किताब के हवाले से इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने जितनी बातों को कहा है वो गलत है और ये किताब इन्हीं के द्वारा छपवाया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यही एक वो किताब है जो उस दिन दिखाया जा रहा था। तो आखिर इनके ऊपर किस तरह का आरोप लगाया गया है वो आप इनके जुबानी में आपको सुना रहा हूं कि वो आरोप का ये क्या उत्तर देते हैं। उदय जी, इस किताब के हवाले से जो उस दिन आप कार्यक्रम किए थे, तो इसी किताब के हवाले से आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आप जो भी बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों को आप गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा गया कि किताब आप ही के माध्यम से छपा है और इसमें आपकी तस्वीर भी है। देखिए, यहीं पे इनकी तस्वीर है। मैं इनकी तस्वीर को भी आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर सी इसमें समाज के कई एक लोग हैं, इसमें सरदार उदय सिंह की भी तस्वीर है। तो इस किताब को आपने छपवाया था 2004 में छपी हुई थी। ये सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी चलती थी संस्था, अच्छा, उसी के माध्यम से छपाया गया था। और सबसे पहले 14 तारीख को हमने एक सासाराम सिख समाज की ओर से जो गुरु नानक नाम लेवा के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें करीब हजारों की संख्या में संगत आई हुई थी और कुछ लोग पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार लोग भी आए थे। उसमें से कुछ पत्रकार लोग प्रोग्राम के बीच में हम लोग से सारी जानकारी लेने के बाद, सारा प्रूफ देखने के बाद, शस्त्र के मैटर का जितना भी प्रूफ था उनको दिखाया गया कि कहीं भी जिक्र नहीं है। तो वो लोग सरजीत सिंह खालसा के पास वहां से चाचा फागुमल जी में गए कि उन्होंने बोले कि आप लेखक बन करके आपने किताब छपवाया है, तो कहाँ तक सच्चाई है, क्या इतिहास है। तो उन्होंने अपना लेखक का नहीं बताते हुए, अपने बारे में नहीं बताते हुए, उन्होंने 2004 का जो किताब सुखमनी साहब से छपा गया था उसका जिक्र करने लगे कि लोग की किताब छपवाए हुए हैं। इस किताब में आपसे क्या संबंध है? इस किताब से? इस किताब से हम लोग उस समय संस्था में थे और इसमें था कि आय व्यय का एक किताब प्रस्तुत किया गया था कि संगत कौन कौन मेंबर है, कितने कितने महीना पैसा दिए, आय व्यय की बुक की पुस्तिका है। और उस समय में कोषाध्यक्ष इसका भी थे। अच्छा। और इसमें इन्होंने जिक्र किया कि लोग अपनी किताब में स्वयं ये लोग लिखे हैं कि ऐतिहासिक शस्त्र है। और इन्होंने बताया कि हमने इसमें इस किताब में जो पहले गुरुद्वारा चाचा फागुमल में और आज तक रसीद कटती है तो उसमें 4 नंबर रसीद पर लिखा हुआ है कि 9 पातशाही साहिब जी द्वारा 7 संगत को भेंट किया गया शस्त्र साहिब। ये क्या माने हुआ? ये रसीद में संक्षिप्त इतिहास लिखा गया चाचा फागुमल जी द्वारा, जो इस इतिहास में 4 नंबर में लिखा है। इसी चीज 4 नंबर में भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि 9 पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज द्वारा 7 संगत को भेंट किया गया शस्त्र साहिब। 7 संगत जो रसीद में है वही किताब में, वही चीज किताब में है। इसमें एक हिंदी में बगल में खोल दिया गया है गुरु साहब का नाम, क्योंकि सारे लोग जहाँ किताब जाएगी, हिंदू धर्म में भी जाती है, सिख धर्म, मुसलमान लोग पास भी जाएगी,
तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे 9 गुरु कौन है, तो इसलिए बगल में 9 गुरु का नाम खोल दिया गया है। अच्छा। और 9 गुरु साथ इसमें साफ लिखा है कि सात संगत को दिया गया सर। ये नहीं कि लिखा है कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने चाचा फाऊ मल को 5 शस्त्र दिए हैं। अच्छा। ये सरबजीत सिंह खालसा जो है ससराम की संगत के साथ साथ पटना साहब के पंच प्यारे, पटना साहब की कमेटी और अमृतसर की कमेटी, शिमोली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी और अकाल तख्त को भी गुमराह किए कि अकाल तख्त गुमराह के साथ साथ मीडिया वालों को भी गुमराह किए कि इन्होंने जो किताब छपवाए हैं इसमें लिखा है ऐतिहासिक शस्त्र, इसमें कहीं भी ऐतिहासिक शस्त्र नहीं लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा है गुरु तेग बहादुर महाराज ने सात संगत को शस्त्र दिया, जो सात संगत को शस्त्र दिया गया है। अभी फिलहाल जानी बाजार में सरदार भगवान सिंह लल्ली सिंह वो शस्त्र है और उस शस्त्र को दिखलाने के लिए पटियाला यूनिवर्सिटी से सात संगत आई थी दर्शन करने के लिए कि सर उनको जानकारी हो कि भाई सात संगत के किसके यहाँ शस्त्र है दिखलाइए। तो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, उस समय जनरल सेक्रेटरी और आज भी अपने आप को बोलते हैं हम सेक्रेटरी हैं, सर सुमेश सिंह, इस सरदार सुमेश सिंह वहाँ जाकर के शस्त्र का दर्शन कर सात संगत किया। अच्छा। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर महाराज जो 5 शस्त्र दिए थे वो उनको वहाँ दर्शन कराना चाहिए ना, जब आपके पास शस्त्र था तो फिर इनके यहाँ क्यों गए? ये साफ जाहिर है कि सात संगत को जो शस्त्र दिया गया गुरु तेग बहादुर महाराज द्वारा उनके घर में, उनके घर जाकर करके उस समय का हजूरी रागी संदीप सिंह भी है, उस समय एक सतबीर सिंह है। इसमें सबसे बड़ी बात जिसने फर्जी शस्त्र दिखलाया सरबजीत सिंह खालसा ने, उनके बड़े भाई स्वयं जाके सात संगत में जाकर शस्त्र के दर्शन करा रहे हैं। अरे पटियाला यूनिवर्सिटी को वाह, सरबजीत सिंह के भाई बड़े भाई जा रहे हैं। इनको जब जानकारी रहता तो भी 5 शस्त्र जाकर दर्शन कराते। इसका कहीं मतलब वो जो 5 शस्त्र जो है वो फर्जी है, वो फर्जी है, 100% फर्जी है। अगर जितना हमने 14 तारीख को संगत के बीच में और मीडिया के सामने सारा प्रमाण दिखा दिया कि कहीं भी सिख धर्म के इतिहास के ग्रंथों में 5 शस्त्र दिए गुरु तेग बहादुर महाराज चाचा जी को कहीं जिक्र नहीं है। अगर आपके मीडिया के द्वारा, और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनके पास प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने चाचा फाऊ में जो 5 शस्त्र दिए हैं, लिखित कहीं भी प्रमाण है, वो संगत के बीच में दिखाया जाए। और मैं पुनः मांग करता हूँ मीडिया से कि आप लोग उनके पास जाके पूछिए कि आपने जो किताब देखा है उसमें तो लिखा नहीं है कि इसमें गुरु तेग बहादुर महाराज को दिया हुआ है, तो सात संगत में लिखा हुआ है। अच्छा। आप कैसे कर रहे हैं कि क्या नाम है गुरु तेग बहादुर दिया हुआ है? ये सारा संगत को गुमराह करने के लिए सरबजीत सिंह को बुला गया। और मीडिया वाले जो तो क्यों आप जैसा बता रहे हैं कि वो गलत बोल रहा है या फर्जी दिखा रहा है, दिखाने का कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो अपना बचना चाह रहा है, किसी न किसी तरह बचे कि भाई इनको आरोप ढाले कि नहीं ये गलत है, हम सही हैं। अच्छा अच्छा। तो लिखन के आगे इतिहास के बकंत नहीं चलेगी। अगर आपके पास प्रमाण है तो दिखलाइए, दिखाइए। जब आपसे मीडिया वाले ने क्वेश्चन कर रहे, क्या आप जवाब दे रहे? क्या मीडिया वाले आपसे पूछ रहे हैं कि लेखक जो है उसके बारे में बोले, आपने शस्त्र का जिक्र नहीं किया है, तो आप उसका जिक्र नहीं करते हुए आप हमारी बुक का जिक्र करने लगे। मीडिया वाले ने आपसे पूछा कि आपने नवमी का पाठ बंद कर दिए, तो आपने सारा साफ शब्दों में बोल दिया नहीं होती थी, नवमी नहीं होती थी। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, वहां पर बैठे हुए सुचित सिंह प्रधान जो पूर्व प्रधान हो गए, अब तो शिमोली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चल गया, उनके बगल में बैठे हुए धर्मेंद्र सिंह और मुनमुन सिंह और लोग 4-5 लोग हैं, जबकि सबको जानकारी है कि नवमी का पाठ होती थी। क्या कारण है कि उस समय उन्होंने खंडन नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं? कम से कम सत्य तो बोलिए। नवमी का पाठ क्या है? ये चंडी चरित्र का पाठ होता है दुर्गा पूजा में। अच्छा अच्छा। उस समय नवरात्र की होती है, वहाँ पूजा पाठ होती थी। हम लोग जब छोटा थे तो जो शस्त्र का बिछड़ा झमेला, उसी शस्त्र से केला और भतुआ काटा जाता था। अच्छा अच्छा। नवमी के दिन, नवरात्रि दिन होता, 9 दिन होता था, मतलब दुर्गा पूजा समय चंडी चरित्र का पाठ होता था। तो उसी शस्त्र को उन्होंने जाकर दिखा दिया कि गुरु तेग बहादुर महाराज का दिया हुआ है। और यहाँ तक चाचा फाऊ मल के 14 वर्ष तक प्रधान रहे हुए भाई साहब रविंदर सिंह ने, उन्होंने साफ बताया कि यहाँ तक मेरे पिताजी दादा को पता नहीं है, और जब से हम कमेटी में थे कभी शस्त्र के बारे में जिक्र नहीं हुआ है कि गुरु तेग बहादुर महाराज का दिया हुआ है, कहीं जिक्र नहीं हुआ है। और मीत प्रधान
सरदार लाल बहादुर सिंह ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने साफ बताया है कि जब तक हम लोग थे कमेटी में और कभी शस्त्र का जिक्र नहीं है, और भरू सरजीत सिंह हमको बोले कि चंडी से जो पाठ होता शस्त्र को इसको लपेट करके इसको बुआम करके स्टोर रूम में रख दीजिए। वो अपने मुखानी से वीडियो द्वारा संगत को बतलाए हैं, और वीडियो आपके पास भी हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप उसको देखिएगा और वीडियो जो है पूरे अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिएगा कि उस समय के मीत प्रधान जो है वो सच है कि आज के जो सरजीत सिंह बोल रहे वो सच है। वो सच है। देखिए सरदार उदय सिंह, और जिस तरह से उस दिन दिखाया गया था, जो सात संगत का जो प्रोग्राम हुआ था, जो काफी लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, तो जब पत्रकार लोग गुरुद्वारा में जब आए तो जब उनसे प्रश्न किया गया तो जाहिर चीज है कि उन्होंने इस किताब का हवाला देते हुए ये कहा कि जैसा उदय जी कह रहे हैं सब गलत है और उदय जी के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। लेकिन आज सरदार उदय सिंह अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि ये किताब हमने जरूर छपवाया है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। और क्या कहना चाहते हैं? सरबजीत सिंह ने एक गुरु के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, वो दो गुरुओं के साथ धोखाधड़ी की है। अच्छा, उस दिन भी बता रहे थे, उस दिन बता रहे थे, आज भी आपको प्रमाण दे रहे हैं। इन्होंने बोला कि गुरु सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने 22 मंजी में चाचा फागू मंजी को पंजाब से फगवाड़ा से इनको सिख धर्म के प्रचार हेतु सासाराम भेजा गया था। ये गुरु अमरदास जी का इसमें सारा इतिहास लिखा हुआ है, ये बुक है। इसमें 22 मंजी का जो सरजीत सिंह 22 मंजी में उनको भेजा गया है। इस 22 मंजी में कहीं भी ये 22 मंजी एक से लेकर के 22 मंजी है, कहीं भी चाचा फागू जी का इसमें जिक्र नहीं है। ये मनगढ़ंत संगत को गुमराह करने के लिए इन्हें झूठा झूठा बहुत सारे इतिहास बतला रहे हैं। अब इनका सारा इतिहास का भंडाफोड़ हम लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, इनका करते रहेंगे जब तक ये गुरु साहब के जो भी इतिहास है प्रमाण के साथ दिखला दे। नहीं दिखलाएंगे तो आगे भी इनके खिलाफ में बहुत जोरों से हम लोग आवाज उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे, एक सवाल ये है कि आपके धर्म सिख धर्म में 10 गुरुओं के ऊपर टिका हुआ है ये धर्म। फर्स्ट सरदार गुरु नानक देव जी महाराज, सरदार नहीं है, गुरु नानक जी महाराज से लेकर के अच्छा गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए। 10 गुरु हुए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भविष्य को सब जानते थे, सब अंतर्जामी थे कि देदारी गुरु बने रहेंगे तो बहुत सारी गलत होगा, गलत प्रचार प्रसार होगा। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को इन्होंने स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने उनको हजूर साहब में अपना जब शरीर त्यागे तो उस समय उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को उपाधि दिए कि आज से हमारा जो गुरु है कोई देदारी गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब भी होंगे और गुरु ग्रंथ साहब हुए। इसके बाद जो भी संगत है गुरु ग्रंथ साहब को ही पूजेगा। इसमें सारे गुरुओं का, इसमें हर धर्म के गुरुओं का इसमें विवरण, कबीर से लेकर करके अब सूरदास से लेकर करके सारे लोगों के धर्म के। तो उसमें जितने भी गुरु आपके गुजरे हैं उन लोगों का यही उपदेश होगा कि सही राह पे चलना है, आपस में मेलजोल रखना है, प्रेम पूर्वक रहना है और धर्म के आड़ पे गलत नहीं करना है, धार्मिक जो बातों हैं उसी रास्ते पे चलना है, यही चीज बताया हमारी। क्या वजह है कि ये ग्रुप जो है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो विरोध में है? अब क्या कारण है वो वही बताएंगे। क्या है, झूठ झूठ को उन्होंने गलत इतिहास बता रहे हैं और इतिहास बताए तो साक्ष्य भी दे, प्रमाण भी दे, तुम जानेंगे। सिख धर्म का तो अमृतसर से चलता है, अमृतसर है, फिर आपके पटना साहब से भी ये है। तो क्या वहां आप लोग मैसेज इस तरह का नहीं दिए है क्या? ये मैसेज हमने जब इन्होंने 2022 में गुरु 400 प्रकाश पर्व उपलक्ष्य दिल्ली में जो शस्त्र का प्रदर्शन किए, उस समय हमको पता चला कि इन्होंने शस्त्र लेकर दर्शन कराए हैं और शस्त्र कब ले गए, कब लेकर आए, किसी संगत को पता नहीं। जैसा कि मीत प्रधान बता रहे थे सरदार लाल बहादुर सिंह जी कि सरबजीत सिंह इस शस्त्र को बोरा में बंधा करके उन्होंने स्टोर रूम में डलवा दिया था। अच्छा, यहाँ तक वो बोरा वाला स्टोर रूम से निकाल करके शस्त्र वो ले जाकर दिल्ली में ही प्रदर्शन किया। अकेले गए थे कि पूरी टीम थी? ये अपने 2-4 अन्य जो ईद गिर्द के 2-4 घूमते फिरते संग रहते हैं उन लोगों साथ लेकर गए। कब लाए? ये जब ऐतिहासिक गुरु का शस्त्र है, गुरु तेग बहादुर महाराज का शस्त्र है, तो आपको संगत को बुला करके संगत को
सबको जानकारी दे करके ले जाते, तब जानते कि अब गुरु साहब का शस्त्र ले जा रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि ये जैसे 5 शस्त्र जो है ये बता रहे हैं कि ये पुराना शस्त्र है, गुरु तेग बहादुर जी का दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताए हैं कि शहर का कोई व्यक्ति है जिस घर में उनका दिया हुआ शायद है, वो कौन आदमी है? सरदार भगवान सिंह, हाँ। लल्ली सिंह, हाँ। जानी तो उनके यहाँ जो शस्त्र जो दिखाया गया है वो ठीक है, वो जो हमने देखा, तो एक चीज बताइए कि वो क्यों लेकर नहीं गए? वो उनके यहाँ उनके लड़के से मांगने गए थे। कौन? जब लेटर आया था, कौन मांगने गया था? सरजीत सिंह खालसा, एडवोकेट। हाँ। अब तो पंच पैर पटना से पंच पैर उनको खालसा शब्द ही हटा दिए। अच्छा, अच्छा। जिन्होंने गलत जो प्रदर्शन किया उनको अपने लेटर पर खालसा शब्द ही हटा दिए। अब क्या हो गया? अब सिर्फ उनको सरजीत सिंह अधिवक्ता से ही संबोधित किया जाता है। सरजीत सिंह, सरजीत सिंह अधिवक्ता से ही। अधिवक्ता तो मतलब वकालत की है, इसलिए अधिवक्ता। वो क्या वकालत करते हैं, सब सारा शहर अब जानने की वकालत करके भी इन्होंने जो गुरु साहब के नाम पर गलत गलत शस्त्र दिखलाए हैं, तो क्या वकालत की है, क्या जो वकील को क्या इंसाफ दिलाएंगे, जो खुद धर्म के नाम पर गलत प्रचार कर रहे हैं, झूठा झूठा कर रहे हैं, तो कोई वकील उनके पास जाएगा तो क्या उनको केस जितलाएंगे? तो यहाँ तो अमृतसर से भी लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं ना। ये क्या किए कि जब पंच प्यारे पटना साहब के लोग, इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाए, दोनों पक्ष के सुने, सुनने के बाद 1990 का जो गुजरात टकसाल संघ का बुक छपता है, तो बुक से के हवाले से उसमें कहीं भी शस्त्र का जिक्र नहीं था। तो उन्होंने उसी हवाले को करते हुए बोले कि ये इसमें गुरु तेग बहादुर महाराज का शस्त्र का जिक्र कहीं नहीं है, ये इसमें पुरातन शस्त्र आज के बाद गुरु तेग बहादुर महाराज का पुरातन शस्त्र है। कोई भी गुरु तेग बहादुर महाराज के नाम पर इनको नहीं कहेगा ये गुरु तेग बहादुर शस्त्र है, ये पुरातन शस्त्र है। जो भी गुरु तेग बहादुर महाराज के नाम पर शस्त्र का प्रदर्शन कराएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि अमृतसर से भी यहाँ लोग रहते हैं ना, तो जब पंच प्यारे ने फैसला सुना है उसी दरमियान उन्होंने मौखिक एक आदेश दिया था, मौखिक लिखित नहीं, कि उनसे पूछे कि आपको जत्थेदार किसने बनाया। तो एक रजिस्टर दिखाने लगे कि आपको जत्थेदार इसने बनाया। तो बोले कि कई वर्ष के लिए? पंच प्यारे बोले कितने वर्षों के जत्थेदार हैं? इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की, आजीवन। तो उसमें उनको फटकार भी लगा कि आप एक जत्थेदार बनते हैं, आप जत्थेदार करते हैं, और हमारे गुरु हमारे धर्म में मना है, अकाल तक से मना है कि सिख लोग को, प्रबंधकों को दाढ़ी रंगना नहीं है, और आप दाढ़ी रंगे हुए हैं। तो उन्होंने ये भी बोला, ये सब उनको जब बोले वो अपने आप को जलील महसूस करने लगे। और ये भी बोले कि कमेटी, एडप कमेटी आप बनाइए, 5 आपकी तरफ से, 5 इधर से, और 1 पटना साहब से कमेटी रहेगी। तो ये फाइनल हो गया मौखिक। तो उन्होंने 15 दिन का समय दिया। तो सरजीत सिंह बोले कि किसी तरह अपना रिक्वेस्ट कर गए, 1 महीना का समय लिया। 1 महीना के दरमियान इन्होंने अपना जो मन में भरा हुआ था कि कहीं एडप कमेटी बन जाएगा तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, नया कमेटी आ जाएगा, मेरा सारा कुकर्म का पर्दाफाश हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड लोग देखेगा। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से मिल करके, जो रिश्तेदार कमेटी में अपना बनाया, तो रिश्तेदारों से मिल करके बिना संगत की जानकारी दिए हुए, संगत को किसी को जानकारी नहीं है, समाज को जानकारी नहीं था कि गुरुद्वारा जो है किसी को सौंप रहे हैं। अच्छा। न कभी संगत को बैठा कर इन्होंने राय विचार किया। ये जानकारी 13 अप्रैल 2025 को इन्होंने दरबार साहब में जब अनाउंस किए, तब संगत को जानकारी हुई। इन्होंने एसजीपीसी को सुपुर्द कर दिए कार्य के लिए। अगर इनके अंदर मन में कल छल नहीं रहता, ईमानदारी रहता, सारे संगत को जब शस्त्र ले जाते थे उस समय भी बुला लेते, जो नहीं किए। जब गुरुद्वारा अब सुपुर्द कर रहे थे, अब ससराम की संगत को बुला करके राय ले लेते कि साथ समय जी हमसे नहीं सफर रहा है, और आप लोग से सफर है तो कीजिए, नहीं तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे देंगे सेवा करने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो वहां जब ये दे दिए उसके बाद अमृतसर से यहाँ लोग आए, अभी अमृतसर के देखने के नहीं चल रहा है। उसी बीच में इन्होंने अपना रसीद भी काटना, गोला गोला हर जगह चलने लगे लोग। अच्छा। जबकि अमृतसर की तरफ से, अमृतसर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से नमक से लेकर तेल तक का पूरा खर्च वो देती है। अच्छा अच्छा। और शिरोमणि कमेटी कहीं किसी घर घर जाकर बुराई नहीं करती है, जिसको भी देना रहता है गुल्लक मिलाकर डाल देता है, दिलाता है।
इन्होंने घरे घर जाकर लड़ाई करते हैं, विरोध भी किए कि क्यों करते हैं, जबकि श्रोमणी कमेटी कहीं जाता नहीं है, सारा खर्चा वो वह क्यों कर रहे हैं। तो उसी बीच में फिर बैसाखी दिन 13 अप्रैल को होना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने हमारे कंप्लेंट को लोग सुने, तो उससे शायद रसीद का हिसाब ले लिया हम लोग, जैसा वो बताएं। और अभी श्रोमणी कमेटी के देखरेख में ही चल रही है और सारा अभी जांच भी होगी उन्हीं लोग की तरफ से हो रही है, और आगे देखिए भी क्या क्या हो रही है, क्या क्या होता है। तो देखिए, ये सरदार उदय सिंह और सरदार उदय सिंह के बारे में मैंने बताया कि ये धार्मिक व्यक्ति हैं, अपने समाज को जगाते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, साथ ही साथ ये भ्रमण भी करते हैं और अपने समाज के लोगों को लेके चलते हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली में जो शस्त्र दिखाया गया है, पंचशस्त्र दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं पुराना शस्त्र है, गुरु तेग बहादुर जी के हाथों का दिया हुआ नहीं है, बल्कि इन्होंने एक और चीज को उजागर किया है कि उनके हाथों का जो दिया हुआ है वो सासाराम के किसी और घर पे रखा हुआ है, जिसे लेने के लिए वो गए थे, लेकिन उन लोगों ने देने से इनकार किया। नतीजा के तौर पर जो रखा हुआ था गुरुद्वारा में, उसी को लेके वो चले गए और वहां दिखाए, और दिखाने के बाद जो कार्यक्रम सासाराम में चल रहा है वो आप देख रहे हैं। बिहार दर्शन जी किसी संगत को बताया नहीं, बिना बताए बताया कि शस्त्र महाराज से जा रहा है। अगर संगत को पता रहती गुरुद्वारा से दिया हुआ शस्त्र है, तो शस्त्र को मान सम्मान के साथ कीर्तन करते हुए संगत दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है इज्जत के साथ। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि जोड़ा साहब आए थे, जो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा उनके घर पे रखी थी गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम जोड़ा गुरु गोविंद सिंह महाराज का और माता साहिबा का जोड़ा था। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, कल हम इसको, आज हम इसको संभाल कर, कल मेरा पीढ़ी संभाल के रखेगा नहीं रखेगा, बेदबी करेगा, इसलिए उन्होंने पटना साहिब को जो है तख्त साहिब को जोड़ा से हवाले कर दिया। वो जोड़ा साहब जब चले दिल्ली से, तो हर जगह मान सम्मान इज्जत रोकते हुए उनके इज्जत किया गया कि जोड़ा साहब महाराज का है, बहुत सारे संगत मत्था टेके मान सम्मान इज्जत के साथ। अगर इनके पास उकटे हुए महाराज का शस्त्र रहता, असली रहता, तो भी उसी तरह सासाराम से दिल्ली तक स्वागत होता है, सासाराम से दिल्ली तक स्वागत होता है, इज्जत के साथ जाते और इज्जत के साथ आते। लेकिन ये चुपचाप गया, चुपचाप तो इन्हें बोरा में लपेट के लेकर के ट्रेन में लेकर गए, और ट्रेन में वो जो सीट के नीचे अटैची रखा था उसी नीचे रख के गए। अच्छा, सीट के नीचे इनको डर था कि कहीं हम रख के रहेंगे, कोई जांच में पकड़ लेगा, तो कहीं ये कोई अख्तियार लेके कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उस दिन तो दिखाया गया कि फ्रेम में शीशे के अलमारी जो रखा हुआ है वो इस शस्त्र का ही विरोध है। अच्छा अच्छा। वो इस शस्त्र जो है ना फर्जी है, नकली शस्त्र बोलते हुए दिखाया गया, उसी शस्त्र अभी चल रहा है। कल भी हम लोग श्रोमणी कमेटी से मिले थे, उस पर बातचीत चर्चा किए, वो लोग समय मांगे, ठीक है देख रहे हैं, कर रहे हैं। इसके पहले हम 2022 में मिले, 4 साल से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए सरदार उदय सिंह क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।